आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज का 8वां दिन। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्षों के लिए इतना रुपया है। तो मूलधन बताइए। रेट 10% है, टाइम आपका 1.5 साल है और अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है 2522। यहाँ देखिए 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब कितना है 18 मंथ। 1.5 साल का मतलब क्या होता है 18 मंथ। तो चूंकि अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। तो 18 महीना में कितना बार ब्याज लग जाएगा 3 बार, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। तो हर 6 महीना में ब्याज लगेगा तो आपका 18 महीना में 3 बार ब्याज लग जाएगा। 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 3 बार ब्याज लगेगा। अब रेट क्या है 10% दिया हुआ है। तो चूंकि 12 महीना में 10% है, ये 10% प्रति वर्ष है। 10% प्रति वर्ष है, यानी 12 महीना में 10%। तो 6 महीना में ब्याज कितना हो जाएगा 5%, 5%, 5%। ठीक है, 12 महीना में ब्याज दिया है 10%, तो अर्धवार्षिक होने के कारण 6 महीना में ब्याज क्या हो जाएगा 5%। अभी देखिए 5% का मतलब क्या है, कोई भी 5% का मतलब है कि कोई भी राशि 100 था और 5% ब्याज लगा तो कितना हो गया 105। इसका मतलब क्या है 20 से कितना हो गया 21 हो गया। 20 25 100, 21 25 105। ठीक है, कोई भी राशि 20 से 21 हो गया। यहाँ भी 5% ही बढ़ा है, मतलब 20 से 21 हो गया, और यहाँ भी 5% मतलब 20 से 21 हो गया। आपको पता है कि 20 का क्यूब क्या होता है 8000, और 21 का क्यूब ये है, ये कितना हो जाएगा 9261। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। ये 20 रुपया था जो 21 हो गया, 20 था जो 21 हो गया, 20 था जो 21 हो गया। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 8000 और अमाउंट आ गया 9261। तो ब्याज कितना हो गया 1261। 8000 जो था वो 9200 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 1261। अब आपका ब्याज हो गया 1261, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2522 है। 2522। तो ब्याज को ब्याज के बराबर कर दिए। मूलधन निकालना है। मूलधन में रही है, प्रिंसिपल में रही है 8000, प्रिंसिपल में रही है 8000 है, तो 8000 का आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए लगभग इसका डबल है। 1 का 2 गुना 2, 6 दूना 12, और 12 दूना 24, 1 25। ये इसका डबल है, यानी 1 का वैल्यू 2 हो गया तो 8000 का वैल्यू क्या हो जाएगा। 1 का वैल्यू 2 तो 8000 का वैल्यू 16000। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए रेट आपका क्या दिया है 20% और टाइम दिया है 2 साल, यानी कि 20% का 2 बार ब्याज लगेगा। टाइम 2 साल है तो ब्याज कितना बार लगेगा 2 बार। तो 20% और 20%, तो 20 और 20 का आपका सक्सेसिव क्या होगा 44%। आप निकाल सकते हैं 20 + 20 + 20 गुना 20/100, ये भी फॉर्मूला। तो कितना जाएगा 20 20 40, और यहाँ 4 आपका आ जाएगा 44। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा आपका 44% हो गया, यानी ब्याज आपका क्या लगेगा 44% लगेगा। ठीक है, ब्याज आपका क्या लगेगा 44% लगेगा। तो ब्याज किस पे लगता है मूलधन पे। तो मूलधन आपका 1200 है, यानी 1200 का कितना % ब्याज आपको मिलेगा 44%। यही पूछ रहा है कितना ब्याज मिलेगा, परसेंट से डबल जीरो कर 12 × 48। देखिए इकाई अंक आपका 8 आ गया, और 8 इकाई अंक एक ही में है। ऐसे तो गुना भी आसान है, 12 × 48, 12 × 48 और 4 52। पर भी अगर बड़ा गुना होता तो इकाई अंक से भी निकल जाता है। नेक्स्ट आपका है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 900 हो जाता है। तो राशि बताइए। कोई राशि है, मान लेते हैं P है, ये 1 साल हुआ पहला वर्ष, तो इसके अंत में 750 हो गया, और दूसरे बरस के अंत में 900 हो गया, यानी शुरू से लेकर 2 बरस, शुरू से लेकर 2 बरस के अंत में कितना हो गया
900 हो गया। तो यहाँ तो इसको 1 साल का ही टाइम मिला, 1 साल ऑलरेडी हो चुका है तो 1 साल का और टाइम मिला। अभी देखिए 15 × 25 = 75 और 15 × 6 = 90, ठीक है। यानी कि 5 और 6 का रेशियो है, 5 और 6 का रेशियो है। तो 1 साल में और 5 और 6 का रेशियो, इधर भी तो 1 ही साल का टाइम है, तो यहाँ भी रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 6 का। सेम ईयर में रेशियो सेम ही रहता है। अगर 1 साल का रेशियो हमको 5 और 6 का है, हमसे पूछता 2 साल का रेशियो तो कितना होता, यहाँ टाइम दुगुना कर दिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर 25 और 36। अगर टाइम तिगुना करते 3 साल का, 1 साल दे करके 3 साल पूछते तो क्यूब करते 125 और 216। लेकिन 1 साल का रेशियो दे करके अगर 1 ही साल का निकालना हो तो क्या होगा आपका 5 और 6 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो 1 साल का 5 है तो यहाँ भी 1 ही साल का टाइम है तो 5 ही रेशियो रहेगा। अब 6 का वैल्यू 750 है, 6 का वैल्यू कितना है 750। आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है मतलब 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 6 से काटेंगे 12 × 6 = 72, 3 0 6 × 5 = 30, 1 का वैल्यू आ गया 125, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 625, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जैसे ही आपको टाइम डबल दिया रहा है, जैसे कि पहले टाइम दिया था 1 साल, कि 1 साल के अंत में हो गया 750, अब फिर टाइम दिया 2 साल के अंत में कितना हो गया 900। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 1 साल के अंत में 750 और दूसरा साल के अंत में क्या हो गया 900। जैसे ही टाइम डबल हो, जैसे पहले टाइम दिया है t, बाद में दे दिया 2t, पहले दिया 3 साल बाद में 6 साल, पहले दिया 1 साल बाद में 2 साल, पहले दिया 5 साल बाद में 10 साल, टाइम डबल हो तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि छोटा अमाउंट के स्क्वायर में बड़ा अमाउंट से भाग दे देना है, बड़ा अमाउंट से भाग देना है। तो छोटा अमाउंट तो 750 है, तो 750 का स्क्वायर मतलब 750 को 2 बार गुना करेंगे, बड़ा अमाउंट से भाग देना है, बड़ा अमाउंट 900 है। 1 0 से 1 0, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 और 6 से काटेंगे तो 12 × 6 = 72, 6 × 5 = 30, यानी हो जाएगा 625। तो आप फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, टाइम अगर डबल दिया रहे तो छोटा अमाउंट का स्क्वायर में बड़ा अमाउंट से भाग दे देंगे तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। चलिए दोनों ही तरीका आपको बता दिए। नेक्स्ट आपका 34 कह रहा है कि 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्र धन बताइए। यहाँ देखिए टाइम आपको 30 महीना दिया हुआ है और ये जो है आपका दर है 10% प्रति वर्ष है, तो 30 प्रति वर्ष 10%, यानी 12 महीना में कितना है आपका रेट 10%, फिर 12 महीना होगा तो रेट हो जाएगा आपका 10%। और अभी आपका 6 महीने बचेगा, चूँकि टोटल आपके पास 30 मंथ ही है, जब टोटल 30 मंथ ही है तो 12 12 24, तो लास्ट में तो 6 ही महीना बचेगा। तो चूँकि 12 महीना में रेट है 10%, तो 6 महीना में रेट कितना हो जाएगा 5%। 12 महीना में आपको रेट है 10%, 12 महीना में रेट आपका कितना है 12 मंथ में 10% रेट है, तो 6 मंथ में यानी 2 से काट देंगे, 2 6 का 12, इधर भी 2 से कट जाएगा, 6 मंथ में रेट कितना हो जाएगा 5%। तो चलिए यहाँ आ गया आपका 6 मंथ में रेट आपका आ गया 5%। अभी आपको मिश्र धन निकालना है, तो सबसे पहले देखिए 110 का मतलब क्या है कि कोई राशि 10 से कितना हो गया 100 से कितना हो गया 110। 10% वृद्धि का मतलब क्या है कि कोई राशि अगर 100 था तो कितना हो गया 110 हो गया, मतलब है कि 1 0 से 1 0 हटा देंगे, 10 से कितना हो गया 11। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। दूसरा बार भी 10% ही है, मतलब ये भी क्या हो गया 10 से 11। और तीसरा बार 5% है, 5% का मतलब कोई राशि 100 था तो 105 हो जाएगा, 5% बढ़ेगा मतलब 100 से 105 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20:11, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा आपका, को गुना कर देंगे, 2 × 1 × 1 2 पर 3 0, 11 × 11 121, 121 को 21 से गुना करेंगे, 21 × 1 21, बाकी 2, 21 × 42 2 44 और 21 4 25। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 2000 और अमाउंट आ गया आपका 2541। तो ब्याज कितना मिला 541। 541 का 2000 जो था वो 2541 हो गया, तो आपको 541 रुपये बढ़ गया, मतलब जो बढ़ा वही तो ब्याज है, तो 541 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज आपको हो गया 541। लेकिन सॉरी यहाँ पे ब्याज तो पूछ ही नहीं रहा है, सॉरी ब्याज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट दिया है कि प्रिंसिपल 2000 है तो आपको मिश्र धन बताना है। प्रिंसिपल यहाँ देखिए 2000 ही है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2541 ही हो जाएगा।
नहीं, प्रिंसिपल का वैल्यू 2000 ही दिया है, तो 2000 का वैल्यू 2000 है तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2541 का वैल्यू 2541 गुना 1, 2541 ही हो जाएगा। ब्याज का जरूरत नहीं था यहाँ पे। किसी राशि पर 11% की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 6963 है। समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ देखिए रेट है 11%, 11% रेट है। हम यहाँ से CI और SI निकालते हैं, CI और SI निकाल लेते हैं। तो टाइम तो 2 साल है, तो अगर SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 11 गुना 2 यानी 22%। SI तो 22% हो जाएगा, चूँकि 1 साल में 11% है ब्याज, तो 2 साल में 22%, 3 साल में 33%। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सक्सेसिव निकालना पड़ता है। तो 11 + 11 + 11 गुना 11/100, 11 11 22 और यहाँ हो जाएगा 121 यानी 23.21 आ जाएगा। ये हो जाएगा 22 और यहाँ से आ जाएगा 121, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 22 1 23.21। तो आपका निकल गया कि अगर SI है तो 22% होगा और CI है तो 23.21 होगा। मेरे को दिया है क्या कि CI आपका 6963 है, यहाँ देखिए 23.21 CI है और CI का वैल्यू कितना दिया है 6963, और आपसे पूछ रहा है कि SI बताना है आपको, तो SI का वैल्यू क्या है 22% है, यानी 22% का आपसे मान पूछ रहा है। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए 23 का 3 गुना 69 और 21 का 3 गुना 63, मतलब 3 से कट जाएगा। तो यार ये 3 से कट गया आपका, चूँकि इसका 3 गुना था, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 300 हो गया। तो 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 दिया 6600, सॉरी 6600। 1 का वैल्यू 300 तो 22 का वैल्यू 22 दिया 6600। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, 21% की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 9282 है। तो समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज बताइए। सेम ही है, सेम ही सवाल है, पहले वाला जैसा ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 21% दिया है, टाइम दिया है कितना 2 साल दिया है। तो यहाँ से CI या SI निकाल लेते हैं। SI तो सिंपल होगा, 1 साल में 21% था, 2 साल में 21 दूना 42%। SI तो सिंपल है। CI में क्या सक्सेसिव निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 21 + 21 + 21 गुना 21/100, ये 42 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/100 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 42 4 46.41। तो आपका CI कितना निकल गया 46.41%। आपका 46.41% CI आ गया, और यहाँ पे CI दिया कितना है, मतलब CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 9282, और अब साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज आपका 42% है, यानी 42 का वैल्यू पूछ रहा है। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो इधर आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। अब देखिए 46 का 2 गुना क्या है 92, 41 का 2 गुना 82, मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 200। तो 42 का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 गुना 200, 42 दूना 8400। एकदम हूबहू सेम सवाल था, ऊपर वाला के जैसा ही, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। नेक्स्ट आपका 37, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज बताइए। सेम ही सवाल है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 21% दे दिया, टाइम आपका 2 साल दे दिया। अभी CI हम कितना निकाले थे 46.41, 21% के हिसाब से 2 साल का CI निकाले थे, और SI कितना हो जाएगा 21 दूना 42। चलिए ये पहले वाला ही सवाल था। अभी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 46.41 है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 6961.5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। दशमलव यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पे 2 अंक, पहले दोनों तरफ 2 अंक कर लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक दोनों तरफ कर लेते हैं, फिर दशमलव कट कर देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड।
देखिए सबसे पहले क्या करें, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो इसको हम 2 अंक बना लिए। अब दोनों तरफ दशमलव हटा दिए, इतना सा बात है। अब यहाँ देखिए, अब 23 दूना 46 और 23 तिया 69, ठीक है। 23 दूना 46 और 23 तिया 69। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको समझ नहीं आएगा फिर। 46.41 उधर क्या है 6961.51। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये वाला वैल्यू जो है और ये वाला वैल्यू है, इसको देखिए, ये 23 दूना 46 और ये 23 तिया 69, ठीक है। 23 दूना 46, 23 तिया 69, और ये देखिए 20 का 2 गुना है, ये 40 20.5 का 2 गुना है, 20.5 का 2 गुना है। और यहाँ देखिए 61.5 है, इसका 3 गुना है, ये 20 तिया 60 और 5 तिया 15 यानी 61.5 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। एग्जामिनर एकदम डाटा सेट करके देता है। तो 23 दूना 46, 23 तिया 69 हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100, मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया 50 तिया, ये 3 है और यहाँ 50 है, 50 तिया कितना हो गया 150। हमसे ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज, ये 42% है तो 42% का वैल्यू पूछ रहा है, 42 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू 150 है तो 42 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना 42 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए। 0 15 दूना 30 अपना 60 3 63 63 आंसर आ जाएगा।